पिछले कुछ दिनों से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। देश से लेकर विदेश तक वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो लोगों को विशेष रूप से महिलाओं के निशाने पर आ चुके हैं। चाहे मुंह मारने वाला बयान हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए अभद्र बयानबाजी हो, इन बयानों की वजह से साधु संत भी लगातार अनिरुद्धाचार्य की आलोचना कर रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य से जुड़े विवाद में हरियाणा के मंत्री अनिल विज की भी एंट्री हो गई है। अनिल विज ने कहा है कि कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। उनके मुताबिक कोई भी 4 किताबें पढ़कर कथावाचक बन जाता है, लेकिन संत तो वो होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ईश्वर के साथ जिनका एकाकार हो गया हो। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है कि लोगों को कथावाचकों की बोली पर, उनकी भाषा पर ध्यान न देकर संतों की वाणी पर ही अमल करना चाहिए। यानी एक तरह से अनिरुद्धाचार्य की वजह से संतों को लेकर अनिल विज को सफाई देनी पड़ रही है। साथ ही अनिरुद्धाचार्य के बयानों के कारण कथावाचक को कमतर बताना पड़ रहा है। आज महादंगल में बात अनिरुद्धाचार्य के घटिया बयानों की करेंगे कि क्या वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो कथावाचक से ज्यादा रील बनाने वाले के तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो इन बयानों के जरिए भगवत कथा के पवित्र मंच को महिला विरोधी प्रपंच का मंच नहीं बना रहे। साथ ही बात अनिल विज की तरफ से संत और कथावाचक के बीच अंतर पर भी होगी, लेकिन उसके पहले आज इस पूरे मामले में किस तरह के बयान आए हैं और अनिरुद्धाचार्य का भी वो बयान आप गौर से सुनिए जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है, लेकिन संत वो होता है जिसने त्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोगों को इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य चाहे लाख सफाई देंगे, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो तो सनातन पर एक कलंक लगाने वाली है। अनिरुद्धाचार्य जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं और भागवत के कथावाचक हैं, तो बेटियों के विषय में इस तरह का बयानबाजी आई थी, ये गलत है। सच में मुझे शौक लगा कि ये सच है। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। अनिरुद्धाचार्य की कलंक कथा की फहरिस्त बहुत लंबी है। अपने फूहड़ बयानों के लिए खासतौर से ये ज्यादा जाने जा रहे हैं, लेकिन इनके जरिए क्या सनातन धर्म पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या इनकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा है सनातन को? अगर कथावाचक इस तरह का बयान देगा तो फिर जिस धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात बड़े बड़े साधु संतों की ओर से की जाती है, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? और महिला प्रपंच का मंच बना दिया है अनिरुद्धाचार्य ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।